नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योगिनी एकादशी की सही तिथि। उदय तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन केवल फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन अन्न और चावल नहीं खाया जाता है। दान दक्षिणा करने के साथ ही विष्णु और शिव जी की उपासना करनी चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत का पारण। योगिनी एकादशी का पारण 15 जून को सुबह 5:23 से 8:10 के बीच का है। उस दिन द्वादशी तिथि सुबह 8:32 तक ही है। व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। योगिनी एकादशी की व्रत विधि। इस व्रत को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यानी कि यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों को ही करना चाहिए। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें और नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। घर में पूजा के स्थान को साफ करें और मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करें और मंत्र पढ़ते हुए पूजन प्रारंभ करें और उन्हें जलाभिषेक कराएं। भगवान विष्णु का श्रृंगार करें और नए वस्त्र धारण कराएं। पूजा में पीले फूल, पंचामृत और तुलसी पत्र जरूर रखें। भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। अब भगवान और माँ लक्ष्मी की आरती करें। मंत्र। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इन मंत्रों का जाप करें। योगिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग धाम के अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। उसने सिपाहियों को माली के घर भेजा ताकि पता लगे कि वे क्यों नहीं आया। सिपाही हेम के घर से लौटकर आए और राजा को बताया कि वह नीच प्रवृत्ति का है, वह अति कामी है, वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था। राजा कुबेर ने हेम को दरबार में बुलाया। वह कांप रहा था। राजा ने क्रोध में कहा, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसका शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्धान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह जंगल से बिना अन्न और जल से भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा और ब्रह्मा जी से अधिक वृद्ध थे, जिनका आश्रम ब्रह्म की सभा के समान लगता था। माली ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए। उन्हें देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेम माली ने सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चिंत तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का
विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। योगिनी एकादशी व्रत के लाभ। योगिनी एकादशी का व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। इसे करने से 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। माना जाता है कि यह एकादशी सभी पाप से मुक्ति दिलाती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद विष्णु कृपा से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने और कथा पढ़ने से बहुत लाभ मिलता है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी कष्टों का अंत होता है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। कामना के लिए योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। योगिनी सुख समृद्धि आती है, घर में शांति आती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस प्रकार की पौराणिक धार्मिक मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को।